अवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अर्थात हृदय में कौशलपुर के राजा भगवान श्री राम को रखकर आप इस नगर में प्रवेश कीजिए। अयोध्या यहाँ आने वाले हर भक्त को, हर शख्स को आजकल यही कहती हुई, इन्हीं पंक्तियों को दोहराती हुई सुनाई दे रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया के इस खास शो में, जिसमें लगातार हम आपको अयोध्या के बारे में वो बातें बता रहे हैं, वो विकास कार्य दिखा रहे हैं जो इसके पहले ना आपने देखा होगा, न समझा होगा, न सोचा होगा। इस वक्त मैं सूरज कुंड में मौजूद हूँ और कैसे सूरज कुंड सूर्य की तरह दमक रहा है, कैसे इसका विकास किया गया है और क्या है सूरज कुंड की कहानी, कैसे ये भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है और कैसे जब उनका राज्याभिषेक किया गया था तो इस सूरज कुंड पर ही भगवान सूर्य खुद उतरे थे, खुद आए थे। ये सब बातें आगे आपको बताऊंगी, लेकिन 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होनी है तो उसके बाद अयोध्या आने की तैयारी में आप भी जरूर होंगे। जरूर आपने ये सोचा होगा कि सबसे पहले रामलला के दर्शन करने हम अयोध्या पहुंचे और ये सौभाग्य हमें प्राप्त हो। तो ऐसे में अयोध्या जब आप आएंगे तो वो कौन से मार्ग होंगे जिनसे होते हुए भगवान राम के दर्शन आप कर पाएंगे, रामलला के प्रांगण तक आप पहुंच पाएंगे। आज उसके बारे में सबसे पहले आपको बताती हूँ, क्योंकि भगवान राम तक पहुंचने का जो पथ है उसके बारे में खास ख्याल रखा गया है। कैसे पहले पहुंचने वाला वो रास्ता अब और ज्यादा खूबसूरत हो चुका है, वहां की क्या कहानी है, अलग अलग रास्तों के बारे में अलग अलग तरह से जो विकास कार्य किया गया है उसकी पूरी झलक आपको अगले कुछ मिनटों में दिखाई दे जाएगी। और सबसे पहले शुरुआत हम करने जा रहे हैं जन्मभूमि पथ से, वो रास्ता जो सीधा राजा राम की नगरी अयोध्या सज रही है। श्री राम के दर्शन के कई भक्ति मार्ग तैयार हो रहे हैं। अयोध्या के हर मार्ग पर राम धुन बज रही है। श्री राम की नगरी अयोध्या पूरी तरीके से भक्ति के रंग में सराबोर हो चुकी है। अयोध्या को सबसे सुंदर नगरी के रूप में स्थापित करने में सारी संस्थाएं जी जान से जुटी हुई हैं। अयोध्या को एक नई ऊंचाई और उसकी पुरानी पहचान को वापस दिलाने का काम किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और मंदिर बनने से पहले अयोध्या में सारे अधूरे कामों को पूरा करने का लक्ष्य है। इसीलिए रामलला के विराजमान होने से पहले ही अयोध्या के सारे रास्तों और कॉरिडोर के अधूरे कामों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। जनवरी में रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इन सब के बीच अयोध्या के सभी रास्तों को पूरा किया जा रहा है। अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर में जाने के लिए 4 पथ बनाए गए हैं। पहला राम पथ, दूसरा भक्ति पथ, तीसरा जन्मभूमि पथ और चौथा सुग्रीव पथ है। इसके साथ ही अयोध्या के रास्तों में धर्म पथ और लक्ष्मण पथ भी शामिल है। अयोध्या आने वाले सभी राम भक्त 4 पथों से होकर अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन और पूजन कर सकेंगे। इनमें राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ लगभग तैयार हो चुके हैं, जबकि और सारे पथों को पूरा करने का काम तेजी से चल रहा है। राम पथ है हमारा, भक्ति पथ है और जन्मभूमि पथ है। इनका तीनों का अलग अलग है। वैसे तो ये पूरा 1200-1500 करोड़ के अबव जाता है, लेकिन 847 करोड़ रुपया इसका राम पथ का है जो लागत आनी है इसकी। और भक्ति पथ की हम बात करें तो अराउंड ये 400-500 करोड़ रुपए का बजट रहेगा। और जन्मभूमि पथ तो ऑलरेडी वैसे ही बड़ा है, क्योंकि वो एक जन्मभूमि का पूरा बजट है, उसी के अंदर ये काउंटेड होगा उसका, वो भी लमसम यही 500-600 करोड़। अयोध्या में बन रहे सभी पथों में जन्मभूमि पथ को अहम माना जा रहा है। अयोध्या में इसे दर्शन मार्ग के रूप में जाना जाता है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस पथ को खोल दिया है। जन्मभूमि पथ पर अभी भी कुछ काम बाकी है, जिसे जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। मुख्य राम मंदिर तक पहुंचने के लिए अयोध्या में 3 मार्ग को इस वक्त विकसित किया जा रहा है, राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ। अभी मैं जन्मभूमि पथ पर ही मौजूद हूँ। बहुत तेजी से यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है
और लगातार यहाँ पर 24 घंटे जो मजदूर हैं वो लगे हुए हैं। अगर लागत की मैं बात करूँ तो 3,943 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। और सबसे खास जो जन्मभूमि पथ पर रहने वाला है वो यहाँ का प्रवेश द्वार रहने वाला है। यहाँ पहुँचने वाले यात्रियों को मोहित करे ऐसा ये द्वार बनाया जा रहा है। जो यहाँ खंबे हैं वो 566 मीटर लंबे हैं और बताया यही जा रहा है कि ये जो खंबे हैं सैंड पिंक स्टोन के हैं। तमाम तरह की जो कलाकृतियाँ हैं वो इसके ऊपर बनाई जा रही हैं। और इसी प्रवेश द्वार पर जब आप अयोध्या आएंगे और मुख्य मंदिर में प्रवेश करेंगे तो यहीं पर आपको कड़ी चेकिंग से गुजरना होगा। यहाँ पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी और फिर अलग अलग रास्तों से आते हुए जब आप जन्मभूमि पथ पर पहुँचेंगे तो यही वो अंतिम रास्ता होगा जहाँ से आगे जाते हुए आप राम मंदिर में प्रवेश करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और अयोध्या आना आपका सफल होगा। जन्मभूमि पथ की खासियत ये है कि इसके जरिए राम भक्तों को कम दूरी तय करके भगवान रामलला के दर्शन का सौभाग्य मिल जाएगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले राम भक्त लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलकर दर्शन करते थे, लेकिन अब करीब 600 मीटर चलकर ही रामलला के दर्शन होंगे। अयोध्या में जन्मभूमि पथ बिरला धर्मशाला से लेकर राम जन्मभूमि परिसर तक बनाया गया है और जन्मभूमि पथ की चौड़ाई 24 से 30 मीटर है। रामलला के दर्शन वाले जन्मभूमि पथ के किनारों को सजाने का काम चल रहा है। इस पथ के किनारों पर कई फूल लगाने की तैयारी चल रही है। ये फूल जन्मभूमि पथ के दोनों तरफ 6-6 मीटर में लगाए जाएंगे। जन्मभूमि पथ रामलला के दर्शन के लिए पहुंचाने वाला आपको अंतिम रास्ता जहां से गुजरकर आप राम मंदिर तक पहुंचेंगे। अच्छा, राम मंदिर कैसे बन रहा है, उसका विकास कार्य, उसकी विशेषता, ये तमाम चीजें आप कई बार अब तक देख चुके हैं। हम आपको बताते हैं कि जन्मभूमि पथ आखिर कैसे बनाया जा रहा है, इसके निर्माण कार्य में किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है और कैसे यह बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। जो मुख्य मार्ग है जन्मभूमि पथ का उसमें इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन्हें आप आम पत्थर मत समझिएगा। ये मिर्ज़ापुर से मंगाए गए विशेष तौर पर पत्थर हैं जिनके ऊपर नक्काशी का काम भी आपको दिखाई दे रहा है। ये खूबसूरत नक्काशी वाले पत्थर मुख्य द्वार के ऊपर लगाए जाएंगे। गुलाबी रंग के पत्थर हैं और 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तब तक ये जो मुख्य द्वार है ये बनकर तैयार हो जाएगा और इन पत्थरों की मदद से ये जो मुख्य द्वार बनाया जाएगा उसके बाद ये लगभग वैसा ही दिखाई देगा जैसे त्रेता युग में भगवान राम का जो महल रहा होगा उसमें प्रवेश के ठीक पहले का जो मुख्य द्वार रहा होगा वैसी ही छटा और उतना ही अलौकिक बनाने की ये योजना है। इतना ही नहीं, राम जन्मभूमि पथ पर भक्तों के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कई सुविधाएं भी दी हैं, जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट ने अपना एक अस्थायी कार्यालय बनाया है जहां भक्त रामलला की आरती में शामिल होने के लिए पास बनवा सकते हैं, रामलला को निधि समर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा राम भक्तों को पीने का पानी, प्रसाधन, बैठने की व्यवस्था राम मंदिर ट्रस्ट ने इसी पथ पर की है।